बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे मोज़ेक का बॉर्डर पैटर्न बनता हुआ देखेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी पसंद के कुछ कलर्स ले लिए हैं और ग्रे जो कलर है वो मेरा बेसिक कलर है और इससे हमने एक फाउंडेशन डबल चेन बनानी है। तो उसके बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के इस तरह से वूल को हमने इस तरह से क्रोशे हुक पे लेना है और दूसरी जो वूल का जो सिरा है उसको हमने इस तरह से उस लूप में से निकालना है। तो इस तरह से ये हमारी जो है सिंपल चेन बनते हुए तो आपने देखा है, लेकिन ये डबल चेन जो है वो बनेगी दोनों साइड्स पे। ये देखें, अगर आपको कैमरे से अच्छे से नज़र आ रहा है तो इसके लिए हमने ये जो फाउंडेशन चेन बनाई है इसमें मैंने 75 चेन्स बनाई हैं। असल जो हमारा पैटर्न है वो 24 + 3 चेन्स यानी कि 27 चेन्स पे बनेगा, लेकिन आप जितना भी बड़ा उसको बनाना चाहें तो आप 24 को मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर उसके जितना भी आप उसको बड़ा करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आप उसमें 3 चेन्स और प्लस करेंगे। तो मैंने 3 × 24 चेन्स 72 हो गई और फिर उसके बाद 3 उसमें चेन्स और प्लस की, तो टोटल मेरे पास 75 चेन्स आ गई हैं। तो फाउंडेशन चेन जो है वो मैंने 75 चेन्स की बनाई है और अब मैं रो 1 स्टार्ट कर रही हूँ इस फाउंडेशन चेन पे। और ये देखें, हर चेन पे मैंने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये जो हमारी फ़र्स्ट रो बनेगी वो सिंगल क्रोशेस के साथ बनेगी। 75 सिंगल क्रोशेस के साथ मैंने यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लिया है और अब मैं रो 2 स्टार्ट करूँगी और उसके लिए मैंने कलर चेंज किया है। और ये देखें, सबसे पहले जो हमारा स्टिच है उस पे मैंने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि दोनों लूप्स को एक साथ लेके उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है। और बाकी के जो सेंटर में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सेंटर के जो हमारे पास 73 स्टिचेस हैं उनकी बैक लूप्स पे मैंने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें, फर्स्ट जो स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे था उसके बाद मैंने ये देखें लास्ट के अभी ये जो स्टिचेस हैं उन पे ये बैक लूप पे मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो लास्ट का स्टिच है उस पे मैंने सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि दोनों लूप्स को इकट्ठा लेके उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये रो 2 भी सिंपल सी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस बॉर्डर पैटर्न के लिए। और अब अगेन ये जो बेसिक कलर था वो लेंगे और फर्स्ट स्टिच पे हम अगेन एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट के 3 स्टिचेस हैं उनकी बैक लूप्स पे हमने बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस। उसके बाद नेक्स्ट के जो 3 स्टिचेस हैं उनमें ये देखें, ये जो हमारा फर्स्ट रो की जो सिंगल क्रोशेस थे उनकी जो फ्रंट लूप्स रह गई थी, बैक लूप पे तो हमने सेकंड रो बनाई थी, तो जो फ्रंट लूप्स हैं उन पे हमने 3 फ्रंट लूप्स डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें इस बेसिक कलर से। और ये देखें, ये जो दूसरा कलर था वो हमारा इसकी पीछे चला गया है। उसके बाद नेक्स्ट के जो 3 स्टिचेस हैं, बल्कि 3 नहीं 5 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। पहले हमने 3 बनाए थे और बाकी के अब जो गैप्स हैं उनमें हमने 5 बैक लूप्स सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें इस तरह से ये 3 फ्रंट लूप्स डबल क्रोशे बनेंगे। उसके बाद अगेन 5 का गैप हम देंगे और 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस। तो इस तरह से हमारे पास ये रो 3 कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके एंड में जैसे स्टार्ट में हमने 3
बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे। इसी तरह लास्ट के 3 स्टिचेस पे हम 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाएंगे और जो सबसे आखिरी स्टिच होगा उस पे हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देखें 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के ये जो लास्ट का स्टिच है उस पे हमने एक सेंट्रल, दोनों लूप्स को एक साथ उठा के उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब फ्रंट या बैक लूप पे नहीं बनाना बल्कि दोनों पे जो सिंगल क्रोशे बनता है उसको सेंट्रल सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रो 3 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो रो 2 में कलर लगाया था वही हमने रो 4 में लगाना है और फर्स्ट स्टिच पे हमने अगेन एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद ये देखें हमारे पास ये जो ग्रे कलर की सिंगल क्रोशेज आ रहे थे उनकी फर्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है और उससे अगले वाले थर्ड पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद ये जो ग्रे कलर के 3 डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है और उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद फिर ये देखें यहाँ पे हम 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पे हम एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो रो 4 है उसका पैटर्न चलेगा। ये देखें 3 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से फ्रंट की जो लूप है उसके ऊपर। उसके बाद फिर 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये इस रो का पैटर्न कंटिन्यू होगा और इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ देखने में इस तरह से लगेगी और एंड में देख लें आप, ये आखिर में हम एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और जिस तरह स्टार्ट में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे इसी तरह लास्ट में भी हम 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना देंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अगेन हम रो 5 जो है वो बेसिक ग्रे कलर से बनाएंगे एक स्लिप नॉट लगा के और फर्स्ट स्टिच पे हम एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने 2 स्टिचेस बनाए थे और ये 2 फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं ग्रे कलर की, उन पे हम 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट के 5 स्टिचेस पे हम 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो 3 हमारे पास लूप्स फ्रंट लूप नज़र आ रही हैं इन पे हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। तो इस रो का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से, स्टार्ट में हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए हैं और बाकी के सारे गैप्स में हमने 3 फ्रंट लूप्स बनाने हैं और 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस हमने इनके दरमियान में बनाने हैं इस तरह से। ये देखें अगेन इस गैप में भी हम 3 जो हमें फ्रंट लूप नज़र आ रही हैं उन पे हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले सेक्शन में हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से ये बॉर्डर शेप आ गई है। और अब ये जैसे हमने स्टार्ट में 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे इसी तरह एंड में भी हमारे पास ये 2 स्टिचेस बचे हैं। तो हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के
जो लास्ट का स्टिच होगा उस पे हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। दोनों लूप्स को इकट्ठा इस तरह से लेके उस पे एक सिंगल क्रोशे बना के वूल को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये मोज़ेक बॉर्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अगला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक रो बना लेते हैं और बाकी की जो नेक्स्ट जो इसका पैटर्न है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने दूसरा कलर लिया है। फर्स्ट हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के बाकी बिल्कुल जैसे हमने रो 2 में डार्क ग्रीन कलर से हमने बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे सेंटर में, बिल्कुल उसी तरह से हमने इस कलर से ये बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। फर्स्ट और लास्ट स्टिच को छोड़ के फर्स्ट में हमने एक सेंट्रल स्टैंडिंग सिंगल क्रोशे बनाया है और एंड में भी हमने इस तरह से एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के इस वूल को कट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा।